फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट 2020 पोस्टपोन के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, एक पिटीशन दाखिल की गई, एक पिटीशन दी गई है एमएचआरडी को, राइट। अब वो पिटीशन किसने दी है? वो पिटीशन दी है, अगर मैं बात करूं तो IWPA ने, इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन ने। और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया उस पिटीशन में। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है उसके बारे में बात कर लूं तो सबसे पहले इनका जो मेन मोटिव है, मेन एम जो है वो क्या है, वो इनका कहना ये है कि एग्जाम जो है बिल्कुल सितंबर में ना लिया जाए। इनका कहना है कि एग्जाम को जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन है तब तक के लिए टाल दिया जाए और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में इस एग्जाम को लिया जाए, सबसे पहली बात। फिर इनका कहना है कि जो नंबर ऑफ सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वो बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसको जो है थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन बहुत ही डिजास्टर है। तो उनका कहना ये है कि नंबर ऑफ जो एग्जाम सेंटर है वो कम है, तो उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, राइट ना। इनका कहना ऐसा है, ओके। फिर आगे मैं बात करूं, इन्होंने बोला कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एग्जाम सेंटर बहुत ही कम है। जैसे मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे पहले बिहार। तो बिहार में जो एग्जाम सेंटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटर हैं, एग्जाम सेंटर बिहार में, राइट। और वो भी कहां पे आपको पता है? सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में। सोच के देखो, इतना बड़ा बिहार और बिहार में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर है। इस बेसिस पे इन्होंने एक और पॉइंट बोला कि सपोज करो कि कोई बंदा या बंदी वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है, तो वहां पे उसको बहुत सारे कैरियर मिल सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रैवलिंग जब वो करेगा बंदा, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे उसको जो कैरियर हो सकते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर डिजीज के, ओके। तो चांसेस है कि उस बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है बिहार के। इसका मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे आएंगे उनको 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितना भी तय करके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करके ही वहां से एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वो ज्यादा हो जाएंगे, राइट। फिर इनका कहना यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, तो वहां पे भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जानते हैं चारों तरफ लॉकडाउन जैसा सब कुछ है, ओके। तो वो हो गया। और साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि जैसे हर बच्चा कैब भी अफोर्ड नहीं करता, कैब, ओला, समथिंग, ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मुंबई में हूँ, तो यहाँ अगर लोकल ट्रेन नहीं चल रही है और एग्जाम सेंटर तक मुझे जाना है, तो कैब, ओला, ये सब करना पड़ेगा। तो जो बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट, वो कैसे अपने एग्जाम सेंटर तक जाएंगे? ये कुछ बातें थी जो इन्होंने डिस्कस की हैं। और इन्होंने इस बात पे हमेशा, सारे जो इनके डिटेल्स आप उसमें पढ़ेंगे, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करने की कोशिश की है कि एग्जाम को दिसंबर तक, कब तक? दिसंबर तक टाल दिया जाए, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर में एग्जाम हो। दिसंबर तक इन द सेंस मतलब दिसंबर में एग्जाम हो, उसके पहले एग्जाम ना हो। ये सितंबर वाला जो है इसको हटा दिया जाए। मगर इनके बेसिस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना कब तक सही हो, कब तक नहीं सही हो। तो मैं भी, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि सर आप क्या कहते हैं कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मानना है, मेरा एजम्पशन है कि 100% पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, राइट। मैं आपसे बताऊं, मेरा एजम्पशन यही है कि पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, ओके। और हो के रहेगा 99.99%। मुझे पर्सनल व्यू मेरा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, यस, पोस्टपोन तो होगा, राइट। अब मैं बात करना चाहूंगा कॉमेडी के बारे में। बहुत सारे बच्चे, आज मुझे फोन भी आया था, सुबह 2-3 बच्चों का फोन आया था, उन्होंने बोला कि सर कॉमेडी के तो हो रहा है। अब कॉमेडी में सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉमेडी में कितने बच्चे बैठते हैं? सिर्फ 70,000 बच्चे हैं इस बार, राइट। 70,000 बच्चे हैं जिनको कॉमेडी का एग्जाम देना है, और वो अलग स्टेट से आते हैं, अलग स्टेट से। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें 290 टोटल सेंटर हैं। तो इस बेसिस पे अगर मैं 70,000 को डिवाइड करूं 290 से, तो 241 का एक एवरेज वैल्यू आ रहा है। मतलब हर एक सेंटर पे 241 बच्चे होंगे। और साथ ही साथ में आप देखें, अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज बहुत कम बच्चे होंगे। हर स्टेट के बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे कॉमेडी का एग्जाम देते हैं। तो स्टेट वाइज इन्होंने क्या किया, स्टेट वाइज इन्होंने अपने सेंटर्स को डिवाइड कर दिया, ओके। तो उससे क्या हुआ, उससे ये एग्जाम लेने में थोड़ी आसानी है इनको, उससे ये सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इस बेसिस पे देखा जाए तो कॉमेडी का एग्जाम हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब इसको तुम नीट से कोरिलेट कर रहे हो, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है।
नीट मैं फिर बोलूंगा कि नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और कॉमेडके जो है बेटा वो कॉमेडके का बोल सकते हैं नेशनल लेवल का एग्जाम, ठीक है, मगर सारे बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ऐसा नहीं है। नीट में आप देखेंगे सारे मेडिकल के जितने भी एस्पिरेंट है सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, मगर कॉमेडिके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अपनी चिंता को मिटा सकते हैं। और चिंता के साथ साथ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एग्जाम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम कैंसिल होगा, नो, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि एग्जाम कैंसिल होगा। एग्जाम होगा पोस्टपोन, ये मेरे हिसाब से एज पर माई व्यू ये 100% श्योर है। जैसा करंट सिनेरियो दिख रहा है तो एग्जाम तो पोस्टपोन होगा ही, ये श्योर है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। अब बात करते हैं कि कैंसिल होगा, कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक ही चीज का सजेशन दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट 3 से 4 घंटे रोज पढ़ के एक फ्लो में लेके आए, रिवाइज करते रहे चीजों को, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने अपना टेलीग्राम का अभी तुरंत मैंने अपना चैनल बनाया टेलीग्राम पे, तो कंप्लीट बायोलॉजी सोल्यूशन उसमें मैं दूंगा। तो इसी नाम से है आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल, लिंक दे रहा हूं, ज्वाइन करना है तो प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।